ये है जिनाह स्टेडियम सियालकोट की करंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको सामने सरप्राइजिंगली एक ट्रैक्टर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें काम रिज्यूम होता हुआ दिखाई दिया। और ये है फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम, जिसने अभी अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज होस्ट की। और टॉप ऑफ दैट आपको पता होगा कि PSL 11 2026 के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, होमवर्क चल रहा है। सियालकोट, फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी के नाम से 2 नई टीमें ऐड करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर लोग पहले से ही सियालकोट और फैसलाबाद का ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। और हाल ही में एक रूमर भी चला था कि फैसलाबाद और गिलगित के नाम को फाइनल कर लिया गया। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ। 2 नई टीमों के नाम हमें 15 दिसंबर के बाद जाके पता चलेंगे, जो कि लास्ट डेट है बिड की। खैर, रिसेंटली हमने वंस अगेन बहुत कुछ मिस कर दिया क्योंकि एक्टिव नहीं है। बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे कौन सी 2 नई टीमें ऐड हो सकती हैं, कौन सी 2 नई टीमें ऐड होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और ये मैंने सियालकोट की क्लिप क्यों शेयर की थी और फैसलाबाद स्टेडियम की क्यों बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वो मैंने आगे वीडियो में ऐड किया हुआ है। लेटेस्ट क्लिप शेयर की है सियालकोट स्टेडियम की, जब वहाँ पे काम हो उसके बाद क्या सिचुएशन है। आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, आपको याद होगा सियालकोट जिनाह स्टेडियम में जब काम शुरू हुआ था, जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजर के गई थी, उस्मान बुज़दार जब CM पंजाब हुआ करते थे, और फिर XPM इमरान खान ने बाकायदा यहाँ पे हॉस्टल और जो इंडोर आउटडोर बैटिंग बॉलिंग हॉल है, यानी यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना और सारा जो फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, मोर देन 900 मिलियन रुपीज़। बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप की शक्ल में आपको दिख रहा होगा। तो पुराने व्यूअर्स को तो पता है, जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो आगे वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। आपको लेटेस्ट क्लिप भी दिखेंगी। जब स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था, यानी जिनाह स्टेडियम सियालकोट को अपग्रेड करने का डिसाइड किया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए काम शुरू हुआ तो फेज़ 1 में यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया था, सामने का हॉस्टल ब्लॉक बन गया था, पूरे 3D मॉडल्स इशू किए गए। पूरे प्रोजेक्ट की मतलब पूरे स्टेडियम की अपग्रेडेशन ये नेस्पा के अंडर चल रहा था, उन्होंने डिज़ाइन किया था। प्रीवियस गवर्नमेंट आपको पता है किस पार्टी की थी, मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाता नहीं हूँ। फिर वो फिनिश हुई, फेज़ 1 वहाँ पर फिनिश हुआ। उसके बाद जो जितने भी यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड किए गए थे उसका कुछ पता नहीं चला, और जो फंड्स लगते गए, जो काम होता गया वो हम दिखाते रहे। बाकी फंड्स अब आया सारा यहाँ पे लग गया या कहीं और लग गया, कहाँ पे गया, ये काम क्यों रुक गया, नई गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको रिज्यूम क्यों नहीं किया, और अब क्या इस काम को रिज्यूम किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो यहाँ पे ट्रैक्टर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा था आउटफील्ड में, इस जो आउटफील्ड की सर्फेस है इसको नरम किया जा रहा था। खैर, वो आगे आप वीडियो में आपको पता लग जाएगा। खैर, इस तरह से ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनता गया। सारा A to Z हम आपको गाइड करते रहे, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे सियालकोट के अलावा भी। इवन जिनाह स्टेडियम सियालकोट के लिए जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो यकीनन सियालकोट के लोग बहुत खुश हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने का वो हॉस्टल ब्लॉक बन गया था। अभी आप देखेंगे कड़ी से कड़ी मिलेगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। सियालकोट के लोगों के लिए मैंने बहुत ये चीज़ें हाईलाइट की, और मैं यकीनन सियालकोट के लोग इतना खुश नहीं होंगे जितना मैं खुश था इस प्रोजेक्ट के लिए कि स्पोर्ट सिटी है और सियालकोट की नई टीम ऐड होने की बातें चल रही थी बहुत पहले से ही। और साथ ही में फैसलाबाद जो हमें सुनने को मिल रहा था, फैसलाबाद और सियालकोट का नाम बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा था 2 नई टीमें ऐड करने को लेकर PSL में। तो ये जब नए प्रोजेक्ट शुरू हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद में भी क्रिकेट रिज्यूम हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि 2 नई टीमें ऐड हो सकती हैं। और आज वो दिन भी आ गया कि अब 2 नई टीमें ऐड होने जा रही है। अब वो फैसलाबाद और सियालकोट के नाम से होती हैं नहीं, वो तो कंपनीज ही डिसाइड करेंगी कौन सी कंपनी किस टीम के नाम में कितना पैसा लगाती है, कौन कैसा, वो सारी चीज़ मैं आगे आपको समझाता हूँ कि कौन सी कंपनी किस नाम में कितना इंटरेस्टेड है। उसी के मुताबिक पैसा जो कंपनी ज़्यादा फेंकेगी जिस नाम के लिए, वही नाम डिसाइड हो जाएंगे। खैर, PCB भी इस मामले में थोड़ी बहुत मशावरत करेगा, जो भी कंपनी आके डिसाइड करेगी। लेट्स सी, देखते हैं। और आगे मैं अपना व्यू भी आपको दूंगा कि कौन सी 2 टीमें ऐड होनी चाहिए। मैं तो इस प्रोजेक्ट की वजह से और फैसलाबाद साइड पर क्रिकेट रिज्यूम होने को लेकर सियालकोट और फैसलाबाद का बता रहा था कि इनके होम मैचेस भी फिर होम ग्राउंड पे हो सकते हैं। फिर ये पूरा प्रॉपर पूरी बिल्डिंग बन गई थी, सिर्फ स्टेडियम का बनना था। देखें, इंडोर बैटिंग बॉलिंग हॉल देखें, यहाँ पे जो सियालकोट की यूथ है वो मुतासिर हुई थी, यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ तो यहाँ पे वो क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे। बाहर साइड पे यहाँ पे पिचेस हुआ करती थी, उस पर वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो भी सारी डिमोलिश कर दी गई, पूरा स्टेडियम डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन सिर्फ सामने हॉस्टल बना। ये अब लेटेस्ट क्लिप है, वो सामने ट्रैक्टर मूव हो रहा है। इसकी जो आउटफील्ड थी इसमें पूरा जंगल नुमा मंजर पेश कर रहा था, खंडर बन गया था। अब सारी वो ग्रास वगैरह हटा दी गई है। ये लेटेस्ट सिचुएशन है। और सामने आपको स्विमिंग पूल दिख रहा होगा, और ये वो क्रिकेट स्टेडियम आउटफील्ड की जगह जिसपे वो स्टेडियम पूरा डबल टियर स्टेडियम बनना था, और पूरे वो जो 3D मॉडल वगैरह शेयर हुए थे, 4-4 स्टैंड्स दिखाए गए थे। ये भी लेटेस्ट सिचुएशन है, लेटेस्ट क्लिप है जब ट्रैक्टर ने यहाँ पे सारी सफाई वगैरह कर दी। तो अब देखें आप, जो सेंटर में आपको आउटफील्ड दिख रही होगी वो कितनी क्लीन है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं इशारा दिख रहा था कि जो ख्वाजा आसिफ हैं या CM पंजाब हैं, नई गवर्नमेंट फिर आ गई। पिछली गवर्नमेंट गई तो फेज़ 1 का काम हुआ, फिर रुक गया, सारी चीज़ें वो हम शेयर करते आए। फेज़ 2 का फिर पता नहीं चला, कितनी हमने ट्वीट्स की, कितना हमने इसको हाईलाइट किया। स्टिल मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और आज भी इसी वजह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में यहाँ पे ट्रैक्टर ने काम किया, उस पूरी आउटफील्ड को देखें, क्लीन किया। ये पूरा जंगल बन गया था। मैंने क्लिप शेयर की थी, अगर मेरे पास यहाँ पे हुई तो मैं शेयर कर दूँगा। यहाँ पे बड़ा बड़ा घास, मतलब ये पूरा खंडर हो गया था, और एक ही स्टैंड सामने छोड़ा हुआ था। सारा पवेलियन पुराना जो मीडिया बॉक्स वगैरह था वो सारी चीज़ें डिमोलिश हो गई थी।
और लेफ्ट साइड पे सामने आपको एक वो खंडरनुमा स्टैंड दिख रहा होगा। इसकी मैंने बाहर साइड से भी पूरा 360 व्यू शेयर किया है, वो आगे एंड तक आप देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। सो उस स्टैंड को भी डिमोलिश करना था और यहाँ पे पूरा एक स्टेडियम बनना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट गई। और अब सियालकोट के लोग बखूबी वाकिफ़ हैं इससे कि अब तो ख्वाजा आसिफ के अंडर है सब कुछ, वो सियालकोट से सिलेक्ट हैं और इस तरह से CM पंजाब हैं मरीम नवाज शरीफ। अब प्रीवियसली तो आपको पता है उस्मान डार थे, उनकी जो मदर थी वो फिर फॉर्म 47 45 वो सब चलता गया। जैसे मैंने कहा शुरू में कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊँगा, ये साथ साथ मैं लेटेस्ट क्लिप भी शेयर करूँ, बाहर साइड से भी 360 व्यू देखें। यहाँ पे शॉप्स हुआ करती थी, उनको क्लोज़ कर दिया गया, इसको पूरी वॉल बना दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक खंडरनुमा पुराना स्टैंड रह गया था, इसको डिमोलिश करना था, वो बनना था, ये भी यहाँ पे स्टॉप हो गया था। सो अब ये CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट है, एज़ ऑलवेज़ की तरह हमने ट्विटर पे भी ट्वीट्स की, इस जगह पे भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, मैं सियालकोट के लोगों के साथ हूँ, ये स्पोर्ट सिटी है सियालकोट की। अगर चलें गिलगित और बाकी मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी या हैदराबाद की टीम अगर ऐड नहीं होती, आप सियालकोट और फैसलाबाद का बहुत नाम लेते हैं, तो सियालकोट के लिए मस्ट टीम ऐड होनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना चाहिए। इनके पास ये होम ग्राउंड है और प्रॉपर यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सकती हैं अगर गवर्नमेंट इसको रिज्यूम करें। लेकिन एज़ ऑलवेज़ की तरह मैं मेंशन करता हूँ कि पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन जाते हैं कि भाई ये तो एक्स गवर्नमेंट ने इस पर काम किया हुआ है, हम इसको रिज्यूम करेंगे, ये बन जाएगा, तो फिर क्रेडिट आपको पता है कि इमरान खान को जाएगा, जो कि मेरा एक नज़रिया है। लेकिन ये रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, ख्वाजा आसिफ से ख़ास तौर पे, उनको टैग करें, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें कि भाई इसको आगे रिज्यूम करें। हाल ही में हमें यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी, इसी को लेकर मैंने वीडियो भी बना दी और यही सही मौका था कि PSL की 2 टीमें ऐड हो रही हैं, सियालकोट और फैसलाबाद का नाम लिया जा रहा है, तो ये बेहतरीन टाइम है कि मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करता और फिर लेटेस्ट वीडियो हमने शेयर की। सो मैं बता रहा था कि अब नई गवर्नमेंट आई है, मरीम नवाज शरीफ को चाहिए कि इसको आगे मजीद कंटिन्यू रिज्यूम करके यहाँ पे स्टेडियम बना दे और सियालकोट की अगर नई फ्रेंचाइज ऐड होती है तो होम मैचेस आ जाएंगे। स्पोर्ट्स सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी में मतलब सियालकोट को आपको पता है फीफा के लिए फुटबॉल बनाता है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए, और इस बार भी बनाया है। सो यहाँ पे स्टेडियम, यहाँ पे स्पोर्ट्स होना ज़रूरी है, खासतौर पर क्रिकेट। यहाँ की जो यूथ पहले ये खेला करती थी, ये पुराना क्लिप आप देखें, यहाँ पे आके खेल रही होती थी, लेकिन अब इनकी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप इसको रिज्यूम करके फिनिश करें, बेशक अपने नाम का ठप्पा लगा लें, मरियम नवाज शरीफ क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट कर दें, जिना का नाम भी हटा दें, बेशक अपने ठप्पे लगा लें, हम किसी को क्रेडिट नहीं देते, हम जाके सियालकोट के स्पोर्ट्स को क्रेडिट दे देंगे, सियालकोट की आवाम को जो है उनको क्रेडिट दे देंगे, उन्होंने वोट दिया उनके लिए, ये जो स्टेडियम है जो उनका राइट है, इसको कंप्लीट करके फिनिश करें। अब ये हाल ही में जो काम हुआ है, मज़ीद आगे कुछ काम होता है तो हम आपके साथ वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे आप वीडियो एंड ना करें, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी 2 टीमें ऐड होनी चाहिए। देखिए ये जो फैसलाबाद और गिलगित का नाम सुनने में आ रहा है, अगर ओवरऑल आप देखें पंजाब से 2 टीमें मेरे ख्याल में इस्लामाबाद भी आ गई है, इस्लामाबाद साइड से, कैपिटल साइड से, KP साइड से आ गई है, पेशावर ज़ल्मी सिंध से भी आ गई है, पंजाब से भी आ गई है, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स बलूचिस्तान से भी आ गई। अगर इस तरह से आप देखें प्रोविंस वाइज अगर आप जाएँ तो सारी टीमें हर जगह से ऐड हो गई हैं। तो मज़ीद अब हैदराबाद सिंध की टीम ऐड करना या फैसलाबाद सियालकोट साइड जाना, मुझसे अगर आप पूछते हैं, मैं तो कहता हूँ गिलगित और मुजफ्फराबाद, कश्मीर और मतलब कि चतराल, गिलगित, स्कर्दू साइड से ये टीमें ऐड होनी चाहिए, तो फिर ओवरऑल आपकी कंट्री रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी लेट्स ही देखते हैं, जिस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा, जिस नाम के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उस पर पैसा ज़्यादा फेंकेगी और उसी नाम को डिसाइड किया जाएगा। PCB ने पैसे को देखना है। जैसे कि आपको पता है जो पुरानी फ्रेंचाइज हैं उनकी इवैल्यूएशन आपने देख ली, मुल्तान सुल्तान के साथ जो चल रहा है, सिर्फ एक पेशावर ज़ल्मी है जो पुरानी टीम है, उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर लिया मज़ीद अगले मेरे ख्याल में 10 सालों के लिए या 5 सालों के लिए। मतलब पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम जो जावेद अफरीदी उन्होंने ख़रीद लिया है। बाकी फ्रेंचाइज़ के लिए कल मेरे ख्याल मंगल तक का टाइम दिया हुआ है, आया वो अपनी टीमें ख़रीदना चाहते हैं या नहीं, वरना फिर जो सारी फ्रेंचाइज़ हैं बाकी सारी वो भी बिड में चली जाएंगी 2 नई टीमों के साथ साथ। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो पुराने फ्रेंचाइज ओनर है वो अपनी टीमें ख़रीद लेंगे, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान का मामला है वो थोड़ा गंभीर हो गया है, उसमें वो अली तरीन के साथ थोड़ा पड्डा चल रहा है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें जाके मुल्तान सुल्तान के लिए नए ओनर देखने को मिल सकते हैं। लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं एक्टिव नहीं हूँ, आई नो बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पे सियालकोट को हाईलाइट करना है, अगर ऐड करनी है नई टीमें, ओवरऑल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आप मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे, फिर आप गिलगित और मुजफ्फराबाद, कश्मीर और गिलगित साइड को रिप्रेजेंट करें, उनकी टीमें ऐड करें। लेकिन अगर आप होम ग्राउंड और फिर बड़े नामों को देखते हैं और फिर कंपनीज़ को देखते हैं कि वो कहाँ पैसा फेंकती है, तो फिर सियालकोट और फैसलाबाद ठीक है। सर आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, कौन सी 2 नए नाम आने चाहिए। फिर होम ग्राउंड्स को भी देखें और मोस्ट प्रॉब्ली इस बार हमें 6 वेन्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। आखिरी 9th राउंड चल रहा है, पेशावर साइड पे आप मैचेस देख रहे होंगे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चल रहे हैं। 6 वेन्यूज़ थोड़ा सा मुझे इस तरह मुश्किल दिख रहा है कि कोयटा का वेन्यू ऐड होना थोड़ा मुश्किल है, फैसलाबाद का ऐड हो सकता है, तो फिर 6 हो जाएंगे इस तरह से। लेट्स सी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।